आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं क्षितिज पुस्तक के दूसरे काव्य को, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पद या यह काव्यांश लिया गया है रामायण से, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से। और तुलसीदास जी को हम सभी जानते हैं, है ना। तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। चलिए। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। विछोह मतलब अलग होना, माता पिता से बिछड़ गए। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। इसके कारण पूरा जीवन कैसा रहा? संघर्षपूर्ण रहा। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्य के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस को पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने ही सारी घटना घटित हो रही है। तो ये उनके सृजनात्मक कौशल का ही मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसके? तुलसीदास जी की। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। देखिए होगे, रामचरितमानस का मुख्य जो छंद होता है, 4-4 लाइनों की चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद जिसको गाया जा सके। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए। यदि आप लोग रामायण देखते हो तो रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि रामचंद्र जी जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो वहाँ पे शिव धनुष को रखा गया था और राजा जनक की यह शर्त थी कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। और परंपरा के अनुसार दूर दूर से राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था, जहां राम और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे हुए थे। वे आमंत्रित नहीं थे राम और लक्ष्मण एज राजकुमार, लेकिन अपने गुरु जी के साथ वे लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो स्वयंवर में क्या हुआ? बड़े बड़े लोग उस धनुष को हिला भी नहीं सके। जब श्री रामचंद्र जी की बारी आई तो वे उठे और गुरु की आज्ञा ली, पितरों को प्रणाम किया और जैसे ही वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। और धनुष को किसने रखा था? राजा जनक जी के यहाँ परशुराम जी ने। तो परशुराम जी को जब ये पता चला कि उनका शिव धनुष खंडित हो गया तो वे बहुत नाराज हुए और क्रोधित होकर वहाँ आए। तो शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। लेकिन इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ
उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है ना। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। व्यंग्योक्तियाँ, व्यंग्य में कही गई उक्तियाँ और व्यंजना शैली, है ना। चलिए बढ़ते, यहाँ पे देखो राजभवन का दृश्य दिखाया है जहाँ पे राजा जनक बैठे हुए हैं और ये दो मुनि कुमार दिख रहे हैं जिनमें और टेबल पे आप लोग देख सकते हैं धनुष टूटा हुआ पड़ा है और इधर ऋषि विश्वामित्र हैं, नाराज लग रहे हैं, भाव भंगिमा से ही दिखता है। जो छोटे कुमार हैं उनका हाथ उठा हुआ है, उनकी उंगली उठी हुई है, वो उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। परिस्थितियाँ समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पद को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो इन तीनों के बीच बातचीत हुई, बातचीत को संवाद कहते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई केऊ विकदास तुम्हारा। आए सुकाह कहिय किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। जब विश्वामित्र जी गुस्से में आए तो श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव के धनुष को भंजनिहारा, भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला, हुई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास या सेवक होगा। दास मतलब सेवक। यहाँ पे रामचंद्र जी की विनम्रता देखो, उन्होंने ही तोड़ा है लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि मैं तोड़ा, क्या करोगे बताओ। तो उन्होंने क्या कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, क्योंकि ये कोई सामान्य धनुष तो है नहीं कि कोई भी तोड़ लेगा। ये सुकाह कहिए किन मोही, आपका आगमन क्यों हुआ है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। समझ रहे हो, बड़े आते हैं तो क्या पूछते हैं और नाराज होकर से, तो अरे अरे आपने तकलीफ़ क्यों की, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो वैसे ही रामचंद्र जी कहते हैं कि आए सुकाह कहिए किन मोही, आप किस लिए आए हैं, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि, और रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सुनि रिसाई, रिसाई मतलब नाराज होकर, बोले मुनि कोहि, कोहि मतलब क्रोधित, क्रोधित मुनि का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, गुस्से में बोले, क्या बोले? सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक कौन है? सेवक सोजो करे सेवकाई। राम जी बोले ना आप ही का कोई सेवक होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, सेवक सोजो करे सेवकाई। और अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, करनी का काम, शत्रु का काम करने वाला, अरि करनी करी करी लड़ाई। जो शत्रु का काम करेगा वो क्यों करेगा? सिर्फ लड़ाई के लिए ही करेगा। अरि करनी करी करी लड़ाई, जो शत्रुता का कार्य करेगा वो सिर्फ लड़ाई करने के लिए ही करेगा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुन लो राम, जिसने भी शिव धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान ही वह मेरा रिपु मतलब शत्रु है। सहस बाहु कौन था, ये चैप्टर के लास्ट में दिया है, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान ही वह मेरा शत्रु है। तो आगे क्या गुस्से में बोलते हैं? सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं ही सब राजा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, वो राजाओं से भरे हुए सभा में कहते हैं कि वह स्वयं बाहर आ जाए, है ना, नहीं तो बाकी लोग जो बैठे हैं वो लोग उसे बाहर करें, नहीं तो क्या होगा? न तो मारे जय हैं ही सब राजा, नहीं तो यदि वो सामने नहीं आता है, आप लोग उससे सामने नहीं करते हैं, तो सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी सुन रहे थे
और मुस्कुराए। कैसे मुस्कुराए? इनको देखो, डर नहीं लग रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, व्यंग्य वाली मुस्कुराहट कि हाँ आप मार दोगे, हम तो खड़े ही मरने के लिए, है ना। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी मुनि का वचन सुनकर मुस्कुराए। कैसी मुस्कुराहट? व्यंग्य वाली मुस्कुराहट। बोले परशु धरहि अवमाने। उनकी परशु, उनके हाथ में परशु था। परशु आप लोग समझते हैं, यहाँ पे चित्र में भी देखो उनके हाथ में परशु है। परशु ये देखो नुकीला होता है ना, साउथ इंडियन मूवीज में देखते होगे ये वाला हथियार ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनके हाथ में परशु था, तो उस परशु की अवमानना, अवमानना मतलब बिल्कुल ध्यान न देते हुए, उसको इज्जत न देते हुए, डरना नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। बोले परशुधर ही अवमाने। परशुधर की अवमानना करते हुए, परशु का बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए उन्होंने कहा, है ना, क्या कहा? बहुधनु ही तोरी लरिकाई। क्या बोले? बहुधनु ही तोरी लरिकाई। हम तो राजकुमार हैं, राजकुल में पले बढ़े हैं, तो हम तो बचपन में बहुत से धनुषे तोड़े। बहुधनु ही, बहुत से धनुष, तोड़ी तोड़ी, लरिकाई, बचपने में हमने बहुत से धनुषे तोड़ी हैं। कबहू न असी ऋषि, कभी ऐसा, ऋषि मतलब गुस्सा, असी मतलब ऐसा, कभी नहीं ऐसा गुस्सा, किन्हीं गोसाई, कोई गुस्साया, किसी ने आज तक इतना गुस्सा नहीं किया, है ना। बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आज तक कभी कोई इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके लक्ष्मण जी बोले, तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसे नहीं गुस्साया, तो इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? ऐसा क्या है इस धनुष में? तो सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी की ऐसी बात सुनकर, सुनी रिसाई, सुनकर गुस्से में, कह कहा, किसने कहा? भृगुकुल केतु। भृगु ऋषि भृगु के पुत्र हैं ऋषि परशुराम। तो भृगु के कुल के केतु, केतु मतलब तारा होता है ना, तो भृगु कुल के केतु कौन है? परशुराम जी। तो सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी की बात सुनकर गुस्से में बोले, कौन बोला? परशुराम। भृगु कुल के केतु, भृगु कौन? परशुराम जी के पिता, कुल मतलब खानदान, उस खानदान का, भृगु जी के कुल का केतु अर्थात तारा, है ना। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब बालक। अरे राजकुमार, नृप बालक मतलब राजा का बालक, राजकुमार। काल बस, तू क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि तू काल के बस में है, तेरे सिर पे मृत्यु नाच रही है, इसलिए बोलत तू ही न संभार, तू संभल कर नहीं बोल रहा है ना। तेरे सिर पे मृत्यु नाच रही है, इसीलिए तू ऐसे बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तू त्रिपुरारि धनु, जो त्रिपुरारि मतलब शिव जी का जो धनुष है, उसको तू सामान्य धनुहियों से उसकी तुलना कर रहा है। हाँ, क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरे सिर पे काल नाच रहा है। पूरा संसार जानता है कि यह त्रिपुरारि का धनु है, अर्थात शिव जी का धनुष है, और तू इसको सामान्य धनुष के समान बता रहा है। एक पद और पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर बोले, क्या बोले? हमरे जाना, हमारे जानने में तो सुनहु देव सब धनुष समाना। सभी सुनिए देव महोदय, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं, हमारे लिए कोई विशेष और कोई सामान्य नहीं होता है, सब धनुष एक समान ही है। सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, जून मतलब पुराना,
का क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब लाभ। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि, है ना। देखा राम नयन के भोरे, वो तो चमक रहा था तो राम जी को देखने में धोखा हो गया। राम जी की आंखों को देखा राम नयन के भोरे, भोरे मतलब भ्रम होना, तो राम जी की आंखों को नए का भ्रम हो गया, उनको लगा कि नया है। ये तो एकदम पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, है ना। छुअत टूट, कैसे टूट गया, छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, छूते ही टूट गया, पुराना धनुष था, इसमें रघुपति अर्थात राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि जी आप तो बिना काम के कितना गुस्सा करते हैं, है ना। बोले चितय परसु की ओरा, चितय मतलब देख कर, अब गुस्सा बढ़ रहा है परशुराम जी का, तो अपने परसों की ओर देख कर बोले चितय, चितय मतलब देख कर, परसु की ओरा अपने परसों की तरफ देख कर बोले, क्या बोले, डरा रहे ना, क्या बोले, रेसठ सुने हुई स्वभाव न मोरा, अरे हठी तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए बढ़ बढ़ के बोल रहा है। हे रेसठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा, अरे हठी तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बच्चा समझ करके, बालक बोली बच्चा समझ करके, बधाओ बध नहीं किया, हाँ, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुझे बच्चा समझ के अभी तक वध नहीं किया तेरा, तो तू मुझे केवल सीधा साधा मुनि समझ रहा है ना। आगे क्या बोलता है, बोलते हैं परशुराम जी, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, है ना। कोही मतलब क्रोधी, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही, द्रोही मतलब विरोधी हूँ, है ना। मैंने क्षत्रिय कुलों का नाश किया है, कितने ही राजाओं को मारा है, पूरी धरती को जीता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल अपनी भुजा के बल पर, भूमि इस धरती को, भूप बिनु, भूप मतलब राजा, भूप बिनु कीन्ही राजाओं से हीन कर दिया, राजाओं को मार दिया। और विपुल बार महिदेवन दीन्ही, महिदेवन, महिदेवन मतलब ब्राह्मण, जब राजाओं को मार दिया तो ये धरती किसकी हो गई, ये राज्य किसके हो गए, मेरा हो गया। और फिर मैंने इस राज्य को क्या किया, ब्राह्मणों को दान कर दिया अनेकों बार, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, है ना। अनेकों बार मैंने इस धरती को क्षत्रियों से हीन करके उसे ब्राह्मणों को दान किया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले, सहस बाहु भुज, सहस बाहु भुज मतलब बाहें ना, भुजा, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, छेदनिहारा छेदन करने वाला, काटने वाला, सहस बाहु की भुजाओं को उससे अलग करने वाले अर्थात उसकी बाहों को काटने वाले, परसु बिलोक महीप कुमारा, मेरे इस परशु को देख, महीप मतलब राजा, कुमार मतलब कुमार, राजकुमार, इस परशु को देख जिससे मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काटा है। अगला दोहा भी पढ़ लेते हैं। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पिता ही जनि सोच बस, जनि मतलब नेगेटिव आता है ना, नकारात्मक,
माता पिता के बारे में तू सोच नहीं रहा है अपने, इसलिए तू कुछ भी बोल रहा है ना। माता पिता के बारे में नहीं सोच रहा है, इसलिए तू कुछ भी बोल रहा है। महिष किशोर राजकुमार, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा ये परसु तो इतना भयानक है जिससे कि गर्भ के अजन्मे बच्चे भी मर जाते हैं इसके डर से, और तू मेरे सामने खड़ा होके बदतमीजी कर रहा है, जबान लड़ा रहा है, कुछ भी बोल रहा है ना, गुस्से में है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले पदों को, अगले हिस्सों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।